मूवी की शुरुआत में एक स्कूल वैन में कुछ लोगों को लेकर दो आर्मी ऑफिसर तेजी से वैन में जा रहे हैं। उसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसमें उसके माँ और उसके पापा पैट्रिक हैं और उसका दोस्त और बहुत से लोग जा रहे हैं। तभी उस वैन में से एक गाड़ी को किनारे रोकने के लिए कहता है, पर ऑफिसर कहता है कि गाड़ी को किनारे पर नहीं रोका जा सकता। तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है। इन सबको ये समझ नहीं आता कि गाड़ी यहाँ पर क्यों रोकी। तभी देखते हैं कि आगे जाने वाली स्कूल वैन अचानक से बीच सड़क में बंद होकर रुक गई है, जिसको देखकर इस वैन का ऑफिसर दूसरे वैन के ऑफिसर को वॉकी टॉकी में बात करके बुलाता है, पर कोई जवाब या आवाज नहीं देने की वजह से वो सभी को चौकन्ना रहने के लिए बोलता है और दूसरी वैन को चेक करने के लिए जाता है। पर बहुत देर होकर भी जो गया था वो लौटा नहीं। ऐसा सोच के सभी ऑफिसर जाने के लिए देखते हैं। तभी अचानक कहीं से एक ज़ॉम्बी आकर उसको काट कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। इतने में पैट्रिक उस ज़ॉम्बी को वैन से धक्का देकर डोर क्लोज कर देता है और बस के अंदर के लोगों को क्या करे कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पर बहुत वक्त तक नहीं रह सकते, इसीलिए पैट्रिक अपने फ्रेंड जैक से कहता है कि अपनी वाइफ और बच्चे का ख्याल रखें और उस ज़ॉम्बी से मरे हुए ऑफिसर के पास से गन उठाते हैं। लेकिन गन को उठाते वक्त वो ऑफिसर ज़ॉम्बी बनकर उसको काटने की कोशिश करता है। तभी अपने हाथ में रखे हुए पिस्टल से शूट करके उसको मार देता है। यहाँ इस वैन की तरफ सारे ज़ॉम्बी अब घेरा डाल देते हैं और अंदर आने की कोशिश करते हैं। जैक दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है पर ज़ॉम्बी सारी खिड़कियों को तोड़कर अंदर आते हैं। फौरन सारे लोग पीछे के इमरजेंसी वाले रास्ते से बचकर जाने की कोशिश करते हैं, पर उस भीड़ में वो छोटी सी बच्ची उसकी माँ फंस जाते हैं। अब बचकर निकले हुए जैक से पैट्रिक पूछता है कि बच्ची कहाँ है, तो जैक कहता है कि पता नहीं, उस भीड़ में देखा नहीं। अब ये लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी सब पर गिरकर काट रहे होते हैं। इन सब से बचकर वो माँ अपने बच्चे को लेकर दौड़कर एक कार के अंदर बैठ जाती है। तभी पीछे से शीशे को तोड़ते हुए एक ज़ॉम्बी उसको खींचकर काटने की कोशिश करता है। वो भी बचने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी दूसरा ज़ॉम्बी आगे से शीशे को तोड़कर उस बच्ची को उठाने की कोशिश करता है। उसी वक्त पैट्रिक उस ज़ॉम्बी को शूट करके उसको बचा लेता है। बच्ची तो सेफ है, पर उसकी माँ के हाथों में ज़ॉम्बी ने काट दिया होता है और यहाँ से कट करके सीधे 9 साल के बाद दिखाते हैं। अब यहाँ पर बहुत साल से बर्फ का मौसम है, जहाँ देखो बर्फ ही बर्फ है। सूरज तो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। इस खतरनाक बर्फ में एक आदमी को दिखाते हैं जिसकी बहुत बड़ी दाढ़ी और मूंछ है, और ये कोई और नहीं, ये पैट्रिक है। वो एक घोड़े को शूट करके अपनी बर्फ में चलने वाली गाड़ी में डालकर अपने घर लेके आता है। अब पैट्रिक अपनी गाड़ी को घर के अंदर लाकर अंदर जाता है, जिसको एक छोटी सी बच्ची खिड़की से देखती है और कहती है कि हम कब ऐसा मांस खाएंगे, और अपने पापा से पूछ रही होती है, जिसके लिए वो कहता है कि बेटा खाएंगे, पहले आप होमवर्क तो करो। ये और कोई नहीं है, ये वही है जिसको पहले सीन में दिखाया गया था, वही छोटी बच्ची। अब वो 9 साल के बाद बड़ी हो चुकी है। जैक ही उस बच्ची की परवरिश कर रहा होता है। इसके लिए जैक को यो पापा कहती है। उस बच्ची के लिए पैट्रिक सिर्फ उसके पड़ोस में रहने वाला है। पैट्रिक और जैक आमने सामने रहते हैं, पर दोनों अलग ही जिंदगी जी रहे होते हैं। पैट्रिक बहुत बहादुर है, उसको जो चाहिए बाहर जाकर लेके आता है और दिन रात बहुत शराब पीता है। उसके पास एक कुत्ता है और वो अपने कुत्ते को भी शराब देता रहता है। पर यहाँ पर जैक अपनी बेटी को बताता है कि कितना खाना है और कैसे रहना है, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़ॉम्बी घूम रहे होते हैं, और बिल्कुल एक जिम्मेदार आदमी की तरह बिहेव करता है। दोस्तों, ये सब हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन एक गेम के लिए पूछता हूँ, अगर ऐसे ही ज़ॉम्बी दुनिया में आ गए और आप फंस गए तो आप किसकी तरह जीना पसंद करोगे, जैक की तरह या पैट्रिक की तरह? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब पैट्रिक के पास कोई बात करने के लिए तो है नहीं, इसीलिए वो अपने रेडियो स्टेशन में जाकर खुद ही रेडियो जॉकी बनता है और खुद ही गेस्ट बनता है और बातें करता रहता है, और ऐसे ही उसका पूरा दिन गुजरता रहता है। ऐसे ही दिन गुजरने के बाद हर रात को जब वो बच्ची सोती है तो वो बाइनोकुलर से उसको देखकर गुड नाइट कहकर सो जाता है, और ऐसे ही इन्हें वक्त गुजारते हुए 1 साल हो गया होता है। दूसरे दिन जैक उठकर उस बच्ची के बेड को देखता है, पर वो वहाँ पर नहीं होती और वो परेशान हो जाता है। उसको ढूंढने के लिए वो जल्दी जल्दी नीचे आकर देखता है और वहाँ वो बच्ची ब्रेकफास्ट कर रही होती है। फिर जैक उसको मना करता है कि अकेले नहीं जाना है और फिर उसको एक कुकी देता है, पर वहाँ पर वो बच्ची उसको बिना खाए हुए अपनी पॉकेट में डालकर दूसरा मांगती है। वो कहता है ठीक है, पहले ब्रश करना पड़ेगा, फिर उसको दूसरा कुकी भी दे देता है। वो उसको लेकर बिना बोले घर से बाहर चली जाती है, और वहाँ पैट्रिक के घर में वो कुत्ता दरवाजे के पास जाकर खड़ा हुआ भौंकता रहता है। उसकी आवाज को सुनकर पैट्रिक दरवाजा खोल देता है। वो कुत्ता बाहर दौड़कर आता है और बच्ची के घर के कंपाउंड के बाजू में रुक जाता है, और वो कुत्ता सीधे उस लड़की के पास जाता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है और सारे कुकीज उस कुत्ते को दे देती है। पैट्रिक हमेशा की तरह बाहर निकलने के लिए कुत्ते को सीटी मारकर बुलाता है, और वो कुत्ता भी उसकी सीटी की आवाज को सुनकर गाड़ी में चढ़ जाता है। पैट्रिक के लिए ये कुत्ता ही सब कुछ है। अब ये कुत्ता इस बच्ची का एक दोस्त बन जाता है। जैक उस बच्ची को बहुत सारी बातें सिखाता है जो उसको पता नहीं है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ सिखाता है। इसको पढ़ने के बाद उस बच्ची को घर की चौखट पर बिठाकर जैक बोटल्स को रखकर शूट करने की प्रैक्टिस करता है। जैक को देखकर इस बच्ची को भी शूट करने की ख्वाहिश होती है और कहती है कि पापा मैं भी एक बार शूट करूँ क्या? वो कहता है तुम तो बच्ची हो, तुम्हारे लिए खेल नहीं बना है।
वो बच्ची कहती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं खिलौने खेलने लायक नहीं हूँ, और ये कहकर वो गुस्सा कर रही होती है। फिर वो अपने साथ टीचर स्टूडेंट का खेल खेलने के लिए उसको बुलाती है। अब जैक भी एक अच्छे पापा की तरह उसके साथ मिलकर खेल रहे होते हैं। उस रात वो बच्ची और जैक बात कर रहे होते हैं कि उसकी माँ के पास रखे हुए फूल सूख गए हैं, इसलिए उन्हें दूसरे फूल लाने होंगे। तभी जैक उस बच्ची को एक गिफ्ट देकर उसको खोलने के लिए कहता है। फौरन वो बच्ची बॉक्स खोलकर देखती है तो उसके अंदर उसकी माँ की फोटो और उसकी माँ की कुछ चीजें होती हैं। अब ये सब देखकर वो बहुत ही खुश होती है। तभी उस तरह पैट्रिक उस घर के बाहर हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग चलाता है और इस बच्ची के लिए केक बनाकर वो केक देने के बारे में सोचता है, और फिर सोचता है कि वैसे भी जैक केक देने नहीं देगा तो वो उसके मनपसंद केक को कुत्ते को ही दे देता है। और यहाँ जैक और वो बच्चे खुशी से खेल रहे होते हैं। तभी वो बच्ची जैक के पास पूछती है कि क्या मेरे जैसे और लड़कियां भी होंगी और क्या वो मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट लेके आएंगी। ये ऐसा इसलिए पूछ रही होती है क्योंकि जब से वो पैदा हुई उसने किसी और को नहीं देखा। इस बच्ची को इसकी उम्र वाले बच्चों को देखने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है, पर ज़ॉम्बी की वजह से बाहर नहीं जा सकती। तभी वो जैक से पूछती है कि क्या ज़ॉम्बी सच में होते हैं। उसके जवाब में जैक कहता है कि ज़ॉम्बी को देखकर बहुत दिन हो गए हैं, वो शायद इतने दिन बर्फ में मर चुके होंगे। और दूसरी तरफ पैट्रिक किसी से बात न करने की वजह से पागल हो रहा होता है। रेडियो में कोई है क्या करके बात पूछ रहा होता है, पर उसको कोई जवाब नहीं मिलता और वो गुस्सा हो जाता है। और फिर कोई भी फ्रीक्वेंसी मैच न होने पर वो सब कुछ फेंक कर सोने चला जाता है। और इस तरह रात को सोते वक्त वो बच्ची एक बुरा ख्वाब देखती है और उठ जाती है। जैक को सोते हुए देखकर वो लाइट लेकर खिड़की की तरफ आकर देखती है। वहाँ जानवर की तरह एक डरावना सा ज़ॉम्बी दिखता है और वो घबरा जाती है। ये देखकर वो बिना आवाज के कोने में बैठ जाती है। और दूसरे दिन जैक उठकर इस बच्ची को बेड पर देखता है तो वो वहाँ नहीं होती और वो फौरन नीचे जाकर ढूंढता है। वो बच्ची वहाँ पर नहीं होती। फिर रूम के अंदर आकर देखता है तो वो बेड के नीचे छुपी हुई है। जैक भी उस बच्ची के पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ। वो बच्ची कहती है मैंने मॉन्स्टर को देखा। जैक कहता है कि ये आपका कोई बुरा सपना होगा और वहाँ से निकल जाता है। फिर ये बच्ची हमेशा की तरह सुबह उस कुत्ते को देखने के लिए जाती है। तभी पैट्रिक उसको देखकर सोचता है कि इससे कैसे बात करूं, और फिर वो पूछता है कि तुमने मेरे कुत्ते को बिस्किट दिए थे ना। अब ये सब ऊपर वाले माले से देखकर जैक इतनी ठंड में भी बगैर शर्ट के दौड़ कर आता है और कहता है बच्ची से बात मत करो, और बहुत जोर से चिल्लाता है। फौरन पैट्रिक भी कहता है कि ठीक है और वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। सिटी के अंदर के सुपरमार्केट के गोडाउन में जाकर घर की जरूरत की चीजें निकालता है और तभी वहाँ पर उसे पुरानी यादें आ जाती है। अब पैट्रिक वहाँ पर रखी हुई चीजों को देखता है और तभी उसका कुत्ता कुछ देखकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है। ये पैट्रिक भी वहाँ क्या है करके देखता है। वहाँ पर एक भेड़िया है जिसको एक ज़ॉम्बी खा रहा होता है। अब वो ज़ॉम्बी भी पैट्रिक को पकड़ने के लिए आता है। पैट्रिक कुत्ते को लेकर जल्दी से भागते हुए दरवाजा बंद करता है और जल्दी से कुत्ते को गाड़ी में लेकर वहाँ से गाड़ी लेकर भागता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो ज़ॉम्बी भी उसके पीछे आ रहा होता है, लेकिन पैट्रिक बहुत तेज से गाड़ी चला रहा होता है और उसकी गाड़ी पेड़ पर टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। अब बेहोश होकर थोड़ी देर के बाद उठकर देखता है तो उसके चेहरे के सामने एक ज़ॉम्बी बाजू में आकर बैठा है। इसी बीच दिखाते हैं कि जैक उस बच्ची को शूट करना सिखा रहा होता है। फिर वो घर के बाहर एक खरगोश को देखकर उसको शिकार करने के लिए जाते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी शूट करने की आवाज को सुनकर पैट्रिक को छोड़कर वहाँ भाग जाता है। अब ये ज़ॉम्बी इस ठंड में बदल चुके हैं। इन्होंने अपना शरीर ठंड में रहने के लिए बहुत ही मजबूत बना लिया होता है, पर इनको आंख से दिखाई नहीं देता। ये बात पैट्रिक समझ जाता है। अब ये देखकर पैट्रिक गाड़ी में चढ़ता है और जल्दी से जाता है ताकि वो जैक को बता सके कि ज़ॉम्बी उस तरफ आ रहा है। जैक गन लेकर देखता है कि ऐसे चिल्लाते हुए कौन आ रहा है। तभी दिखाते हैं कि वो ज़ॉम्बी पैट्रिक पर छलांग लगाकर उसको काटने की कोशिश करता है। अब पैट्रिक भी उसके साथ लड़ता है। तभी जैक अपने हाथ में रखी हुई गन से उसको बचाने के लिए सिर्फ तमाशा देख रहा होता है। पैट्रिक भी उसके साथ लड़ता है। तभी जैक अपने हाथ में रखी हुई गन से कुछ नहीं करता और सिर्फ उसको बचाने का तमाशा देख रहा होता है। वो ज़ॉम्बी पैट्रिक को काट देता है। फौरन उसका कुत्ता आकर ज़ॉम्बी पर अटैक करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस कुत्ते को भी मार देता है। और फिर पैट्रिक फटाफट उठकर अपनी गन से उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। अब ये सब देखकर वो बच्ची बहुत ही उदास होती है क्योंकि उसका एक ही दोस्त था और वो था कुत्ता, और अब वो भी मर गया है। और फिर वो जैक से गुस्सा करती है कि आपने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। जैक भी उसको समझाने की कोशिश करता है, पर वो बच्ची रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। पैट्रिक अपने मरे हुए कुत्ते को लेकर घर के अंदर आकर आईने में ज़ॉम्बी की कटी हुई जगह को देखता है। तभी उसको अपनी वाइफ की याद आती है, जहाँ पहले सीन में बच्ची को बचाते वक्त ज़ॉम्बी उसके हाथ को काट देता है और वो कहती है कि अगर हाथ को पूरा काट दिया जाए तो वो शरीर में नहीं फैलेगा। और वो सोचता है कि मैं भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला हूँ और वो अपने को शूट करने की कोशिश करता है, पर इतने में बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर रेडियो की आवाज सुनकर उठकर देखता है कि उसका बदन दुख रहा होता है और रेडियो पर कोई बात कर रहा है जैसे सुनाई देता है। वो लोग पूछते हैं कि तुम डेली इस वक्त बात करते हो क्या। पैट्रिक कहता है कि मैं इन्फेक्ट हो गया हूँ। जवाब में वो कहते हैं कि अगर तुम अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बने हो तो तुम रिलैक्स हो जाओ, शायद तुम इन्फेक्ट नहीं होंगे। अब ये सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है
और यहाँ पर रेडियो के साथ वो जो भी बात कर रहा होता है ये उसका इल्यूजन होता है, वो सच में कोई बात नहीं कर रहा होता है। इधर जैक ज़ॉम्बी को देखने के बाद अब बहुत ही टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि अब कैसे सेफ रहें, और वो खिड़की दरवाजों को बिल्कुल ही टाइटली बंद कर देता है। फिर वो छोटी बच्ची खिड़की से देखती है कि जैक बाहर खड़ा है और वो पूछती है कि क्या जो एक बार ज़ॉम्बी से कट जाते हैं वो ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, पर वो पूछती है कि तो ज़ॉम्बी में बदला ही नहीं, और ये देखकर जैक भी हैरान रह जाता है। अब वो बच्ची भी उस घर के अंदर रहकर बहुत ही तंग हो चुकी होती है। उसका एक ही दोस्त था और वो था कुत्ता, और अब वो भी मर चुका है, और गुस्से में आकर जैक से पूछती है कि और कितने दिन मुझे ऐसे बंद करके रहना होगा, और कहती है मुझे एटलीस्ट माँ की फोटो के लिए दूसरे फूल तो लाकर दीजिए। और फिर जैक फूल लेने के लिए बाहर चला जाता है और एक घर के अंदर जाकर खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या करके पूछता है। खाने के लिए कुछ नहीं होने की वजह से दो लोग एक दूसरे पर गोली चलाकर मर गए हैं। उनके बगल में रखे हुए प्लास्टिक के फूल लेकर वो घर आता है और अपनी बच्ची के पास देता है, इसको अपनी माँ की फोटो के पास रखो करके उसको संभालता है। अब वो बच्ची थोड़े फूल लेकर अपनी माँ की फोटो के पास रख देती है और बाकी फूल वहाँ पर रखती है जहाँ पर उस कुत्ते को गड्ढे में डाला होता है, लेकिन वो बिन बताए उस कुत्ते की कब्र पर चली जाती है। वो फूल को जाले के अंदर डाली रही होती है कि उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी धीरे से आता है और उसको देखकर वो छोटी बच्ची बहुत डर जाती है और पिस्टल निकालकर ट्रिगर को ठीक करती है। ज़ॉम्बी उसको जोर से मारता है और यहाँ दूसरी तरफ वो बच्ची ना मिलने की वजह से जैक उसको ढूंढने के लिए बाहर आता है और ज़ॉम्बी के उसको पीछे काटने के लिए आते हुए देखकर जैक उस ज़ॉम्बी को अटैक करने के लिए आता है और उसको बहुत मारता है, पर वो ज़ॉम्बी जैक के सीने पर हाथ रखकर थोड़ा मांस निकाल लेता है और जैक दर्द सहे बिना ज़ॉम्बी के चेहरे पर जोर जोर से मारता है और बच्ची को जाकर देखता है। तभी पैट्रिक गन लेकर जैक के सामने खड़ा हो जाता है। जैक सोचता है मैंने इसको नहीं बचाया, ये मुझे मारने वाला है करके सोच रहा होता है। तभी पैट्रिक इसके पीछे खड़े हुए ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और अपने घर के अंदर लेके चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जैक आंख खोलकर देखता है और अपनी बच्ची न मिलने पर नीचे आकर देखता है। तभी झट से एक ज़ॉम्बी सामने आता है। अब क्या हुआ है करके जैक देखता है। तभी जैक देखता है कि पैट्रिक ने उस ज़ॉम्बी के दोनों हाथों को बांध रखा है और पैट्रिक उस ज़ॉम्बी को टॉर्चर कर रहा है। तब जैक उसको पूछता है कि बच्ची कहाँ है। उसका जवाब दिए बगैर उस ज़ॉम्बी के बारे में बोलने लगता है और कहता है जैसे जिंदगी की हर नस्ल बदलती है वैसे ही इन ज़ॉम्बी की नस्ल बदल चुकी है और ये आंखें से नहीं देखते लेकिन उनके कान बहुत तेज हैं। ये आवाज सुन के ही हम पर अटैक करते हैं। तभी वो बच्ची बाहर आवाज सुनकर देखती है। तभी जैक उसको कहता है इसके बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे और फौरन उसको वहाँ से लेके जाता है। सबके जाने के बाद पैट्रिक रेडियो के पास बैठता है। वो छोटी बच्ची इसके लिए जो ड्राइंग बनाई थी उसको देखता है। तभी रेडियो में सेम फ्रीक्वेंसी में आकर वो बच्ची इसको डिनर के लिए बुलाती है और पैट्रिक भी खुश होकर आने के लिए तैयार हो जाता है और अच्छी तरह से नहा धोकर बिल्कुल शेव करके वहाँ चला जाता है और वो डिनर के लिए मांस और थोड़ी शराब लेके जाता है। जैक उसके हाथ में शराब की बोतल देख के बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मैं शराब नहीं पीता। जैक पैट्रिक के पास एक खिलौना देखकर उस बच्ची को देने के लिए कहता है। अब खिलौना पाकर वो बच्ची बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद सब खाना खाते हैं और उस बच्ची को पैट्रिक बहुत पसंद आता है और फिर वो पैट्रिक से कहती है कि जैसे आप रोज शिकार पर जाते हो मेरे पापा को भी वैसे शिकार पर लेके जाइए, और कहती है कि हम फिर अच्छे फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। और वो पैट्रिक को पूछती है कि आपको मैथ्स और ज्योग्राफी का पता है और उससे काफी सवाल करती है और ये सुनकर पैट्रिक और जैक बहुत ही हंसने लगते हैं और फिर पैट्रिक उस बच्ची को कहानी सुनाकर सुला देता है और जैक से बात करने के लिए आता है। तभी जैक कहता है कि ज़ॉम्बी तो और आएंगे ही और मैं अकेला संभाल नहीं पाऊंगा, मुझे उसके लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। पैट्रिक भी ये कहता है कि वो जान देकर उस बच्ची को जरूर बचाएगा, लेकिन वो कहता है कि हमें घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बी आने वाले हैं। पर जैक नहीं मानता। जैक कहता है कि यही सेफ जगह है और इस तरह उन दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और फिर पैट्रिक वहाँ से चला जाता है। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में हुआ क्या था। पैट्रिक बहुत ही शराबी बन चुका होता है क्योंकि उसकी वाइफ और जैक के बीच कुछ चक्कर चल रहा होता है। तभी उसकी वाइफ को एक ज़ॉम्बी अटैक करके मार डालता है, लेकिन उसको बच्चे की कोई भी परवाह नहीं होती और वो बिल्कुल अपने शराब में मस्त रहता है। जिसको देखकर जैक कहता है कि तुम पर भरोसा करना बेकार है, तुम तो इस तरह एक दिन इस बच्चे को ही मार दोगे। और ये कहते हुए वो उस बच्ची को उठाकर वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि आज से ये मेरी बेटी है और उसको फिर पालने लगता है। दूसरे दिन पैट्रिक अपनी गाड़ी को साफ करके कहता है कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं और उस दिन वो बच्ची बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो पहली बार बाहर जाने वाली थी। अब वो बच्ची सभी चीजों को बड़ी गौर से देख रही होती है क्योंकि पहली बार ये नजारा देख रही थी और अब ये सब गोडाउन में जाकर चीजें लेकर आते हैं। तभी वहाँ पर इन्हें एक प्रेग्नेंट औरत दिखती है। पैट्रिक उसके नजदीक जाकर देखता है तो उसके छूते ही चिल्लाकर डर डर के बेहोश हो जाती है और फिर वो उसको उठाकर घर लेकर आते हैं और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब वो बच्ची देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है क्योंकि उसने आज तक किसी तीसरे इंसान को नहीं देखा था। अब जैक ट्रीटमेंट खत्म करके उस लड़की को चाय देकर बात करना शुरू करता है। उस लड़की के पास उसके बारे में पूछताछ करते हैं। अब वो भी बताती है कि उसके परिवार को ज़ॉम्बियों ने मार दिया था और फिर वो अकेली बची थी और बड़ा ही सर्वाइव कर रही थी। तभी वो बच्ची कहती है कि मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं देखा, मैं आपको पहली बार देख रही हूँ, क्या आपको चोटी बनाना आता है? और फिर वो उसकी चोटी बना लेती है। वो बच्ची उस लड़की के पेट पर हाथ रखकर
कहती है कि इसके अंदर सच में बच्चा है क्या। वो कहती है कि हाँ इसमें बच्चा है और जब ये हो जाएगा तो आप इसकी फ्रेंड बन सकती हो। तभी वो प्रेग्नेंट औरत उस बंधे हुए ज़ॉम्बी की आवाज को सुनकर उठ जाती है और फटाफट उसके पास जाती है और उसको शूट कर देती है और कहती है कि ये आवाज करके अपने दूसरे साथियों को बुला रहा था। अब ये सुनकर सभी घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल टाइट बंद कर देते हैं और सारे वेपन्स लिए बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। तभी जैक उस बच्ची को देखकर बहुत दुखी हो जाता है और पैट्रिक भी अपनी की भी गलती पर पछताता है और जैक से कहता है मैं जो भी करता हूँ वो सब गलत ही होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी एक ज़ॉम्बी इस घर की छत पर चढ़कर आ जाता है। जैक झट से उस बच्ची को कहता है कि बेसमेंट में रहो और बिना आवाज के रहो। वो ऊपर आता है तो ज़ॉम्बी को देखता है पर बेसमेंट में उस बच्ची के सामने ही ज़ॉम्बी आ गए हैं। अब ज़ॉम्बी इस बच्ची के चेहरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं पर वो बच्ची अपना मुंह बंद करके चुपचाप रहती है। वहाँ ऊपर अचानक से जैक के ऊपर एक और ज़ॉम्बी अटैक करता है और वो भी उसके साथ लड़ रहा होता है। बहुत सारे ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करते हैं पर पैट्रिक और वो लड़की उनको अंदर आने से रोक देती है। तभी वो लड़की कहती है कि आवाज बेसमेंट से आ रही है और अंदर वो बच्ची एक छोटे से संदूक में अपने पास रखे हुए खिलौने को फेंक कर आवाज करके वहाँ से हट जाती है और वो ज़ॉम्बी आवाज सुनकर संदूक में चला जाता है और झट से वो बच्ची संदूक को बंद कर देती है। नीचे से आवाज सुनकर पैट्रिक बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देता है और एक ज़ॉम्बी उस पर आकर गिरता है और यहाँ पर दूसरी तरफ जैक को एक और ज़ॉम्बी अटैक करने आ जाता है और जैक भी अपने बाजू में रखे हुए कांच के टुकड़े को लेकर बिल्कुल तैयार रहता है। तभी नीचे पैट्रिक पर अटैक करते हुए ज़ॉम्बी को मारने के लिए वो लड़की ट्राई करती है और वहाँ पर रखे हुए रिकॉर्डर पे जोर जोर से सॉन्ग प्ले कर देती है। अब जोर की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बी चिल्लाने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी को शूट करके वो मार रही होती है और इस तरह रेडियो पर कोई बात कर रहा है करके वो बच्ची हेडफोन लगाकर बात कर रही होती है। तभी ये देखते हैं कि इनके पास बुलेट खत्म हो रही है और उसी वक्त जनरेटर भी बंद होकर रेडियो रुक जाता है। थोड़ी देर में सारे ज़ॉम्बी अंदर आने वाले हैं। जैक को उस बच्चे की चिंता होने लगती है। तब वो बच्ची ये कहती है कि मैंने जिनसे रेडियो पर बात की उन्होंने हमको स्प्रिंग करके एक जगह पर आने के लिए कहा है, वहाँ पर चले गए तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। ये सुनकर सबको एक विश्वास हो जाता है। अब इन सभी को कार की तरफ जाना है तो किसी एक को ज़ॉम्बी को भटकाना होगा। तभी पैट्रिक कहता है कि मैं ज़ॉम्बियों को डाइवर्ट करता हूँ, तुम लोग कार की तरफ जाओ। और फिर पैट्रिक अपनी बच्ची को आखिरी बार देखता है। अब ये तीनों कार की तरफ तो चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर पैट्रिक फंस जाता है और फिर पैट्रिक को सभी घेर लेते हैं और वहाँ पर एक स्फोट होता है जिससे पैट्रिक भी मर जाता है और सारे ज़ॉम्बी भी मर जाते हैं। और अब दिखाते हैं कि यहाँ ये तीनों स्प्रिंग वाली जगह पर पहुंच गए हैं और वहाँ पर सूरज निकलते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।